सबको नमस्कार। आज हम जहाँ तक कल बताए थे उसी के कदम और आगे चलेंगे। तो कल हमने बताया था आपको कि कैसे मध्यानुपाती निकालते हैं। जैसे ए कामा बी का मध्यानुपाती अगर निकालना है तो क्या होगा, वर्गमूल में ए बी। और कैसे आएगा वो भी बताया गया था। ऐसे ही आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है भी मौके पर। मान लीजिए 6वां क्वेश्चन है या 7वां क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 7, 8,18 का मध्यानुपाती। 8,18 का मध्यानुपाती या विततानुपाती, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे, वर्गमूल में 8 गुणे 18, 18 × 144 का वर्गमूल कितना होगा, 12। एक बार फिर समझिए पूरी बात। दो संख्याओं का मध्यानुपाती कैसे निकालेंगे, दोनों संख्याओं गुणा करके उसका वर्गमूल लेने पर मध्यानुपाती मिल जाता है। जैसे 8 गुणे 18 दो संख्या है, इनका गुणा करिए और वर्गमूल लीजिए, मध्यानुपाती मिल जाएगा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इसी तर्ज पर दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 6वां क्वेश्चन है, 0.02 और 0.32 का मध्यानुपाती निकालना है। कैसे निकालेंगे, वर्गमूल में 0.02 गुणे 0.32, तो 32 दूना 64 होता है, 0, ठीक है ना। तो 64 का वर्गमूल तो 8 होगा, लेकिन वर्गमूल के अंदर दशमलव अगर 4 अंक पे है तो बाहर सिर्फ 2 अंकों पर हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। अगर वर्गमूल के अंदर 8 अंक पे है तो बाहर 4 अंक पे हो जाएगा। वर्गमूल के अंदर अगर 20 अंक पे है तो बाहर 10 अंक पे हो जाएगा। यानी अगर इसका वर्गमूल निकालना हो 0.04 का, जो कि 2 अंक पे है, तो 4 का वर्गमूल तो 2 होता है, लेकिन 0.2 अंक पे है तो बाहर 1 अंक पे हो जाएगा। ऐसे आप काम कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे ही कल आपको बताया गया था, ये दोनों हो चुका है। इसी प्रकार से आप देख लीजिए चौथा क्वेश्चन। इसमें 0.8 और 0.2 का तृतीयानुपाती, इसको निकालना। मान लीजिए अब तृतीयानुपाती के लिए फार्मूला बताया, ए कामा बी का तृतीयानुपाती बराबर होता है 20² ए। ये फार्मूला बताया गया था। अब इसी तर्ज पर इसका अगर निकालना है तो 0.8, 0.2 का तृतीयानुपाती क्या होगा, 0.2 का स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, दूसरे वाले का वर्ग बटे पहला वाला। अब ये हो जाएगा 0.2 गुणे 0.2 हो जाएगा 0.8। यहाँ दशमलव हटा सकते हैं आप, 2 चौक 8 हो जाएगा, ठीक है ना। भाग कर दीजिए, दशमलव लगाएंगे। अब ये 20 हो जाए, 4 पंजे 20 हो जाएगा, यानी यहाँ 0.05 प्राप्त हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आप चलते हैं, जरा देखिए ध्यान से। ये हो चुका, आप चौथा हो चुका। 5वां देखिए, 12, 16, 18 का चौथा समानुपातिक। इसका मतलब क्या है, जैसे 12, 16, 18 तो चौथी संख्या x गायब है इसमें, ठीक। तो बाह्य पद गुणनफल यानी 12 गुणे x बराबर मध्य पद कौन कौन है, 16 गुणे 18, ये दोनों मध्य पद हैं। अच्छा, तो 6 दूना 12 और 6 त्रिक 18, 2 अट्ठे 16 हुआ, x बराबर 8 त्रिक 24 हो जाएगा। यानी चौथा समानुपातिक जो होगा वो आपका 24 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला, अब पहले क्वेश्चन पर ही आ जाइए। लिखा है, यदि AB, BC, x और c² ये आपस में समान अनुपात में है। एक जैसे अनुपात मतलब होता है समान अनुपात में होना। अच्छा, तो समान अनुपात यानी बराबर अनुपात में है, तो इसको हम समानुपाती का निशान लगा सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें भी आप वही प्रक्रिया प्रयोग करेंगे। इसमें लिखा गया ए बी और सी इज नॉट इक्वल टू 0,
यानी ए बी सी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो मध्य पद गुणनफल बी सी गुणे एक्स बराबर ए बी गुणे सी स्क्वायर। तो यहाँ से एक सी से एक सी काट देंगे, स्क्वायर 2 बार होता है ना, और एक बी से बी काट देंगे, एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए सी। यानी कि अगर x का मान ए सी हो जाए तो वो समानुपातिक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 1.2 अनुपाते 3.9 अनुपाते 2 अनुपाते x, ठीक है ना। तो यहाँ भी बाह्य पदों का गुणनफल यानी 1.2 x इक्वल टू 3.9 इंटू 2। ऐसे कर सकते, समझ लो आप बराबर अंकों से हटा सकते हैं। तो x बराबर 39 गुणे 2 बटे 12 हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा, 3 से काट दीजिए ऊपर नीचे, 13 3 39, 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी 6.5 प्राप्त हो जाएगा आपको। 6.5 दूना 13 होता है। अच्छा, इसी प्रकार से अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न जरा देखिए क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, यदि a अनुपाते b अनुपाते c बराबर 1 अनुपाते वर्गमूल में 3 अनुपाते 2 है। कहा c बराबर 4 है, लेकिन यहाँ पर c बराबर तो 2 है। आप क्या करिए, सब में 2 से गुणा कर दीजिए, 2 1 कम 2 वर्गमूल, 2 वर्गमूल में 3 और ये 4। अब c बराबर 4 हो गया। जब c बराबर 4 हो गया तो अब सब अपने उसी रूप में आ गए जिस रूप में c चाहता है। यानी कि c बराबर अगर 4 है तो b बराबर उस समय 2 वर्गमूल में 3 हो जाएगा। अगर c बराबर 6 होता है यहाँ पर तो ये 3 वर्गमूल में 3 हो जाता, ठीक है ना। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, √2, अच्छा मैं थोड़ा और बड़ा लिख देता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। √2 रेशियो 1 प्लस √3 प्रोपोर्शन √6 x। अच्छा, तो यहां से क्या करेंगे, बाह्य पदों का गुणनफल √2 x इक्वल टू 1 प्लस √3 इंटू √6 हो जाएगा। अच्छा, तो यहां से आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहां तक ऐसे लिखते आइए। इसको लिख सकते हैं वर्गमूल में 3 और गुणे वर्गमूल में 2, भाई 3 दूना 6 हो जाएगा, ये दोनों गायब हो गया। x बार आप देखिए गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, इसमें 1 से गुणा होगा तो वर्गमूल में 3 ही रहेगा, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए क्या है। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया है, यहां पर मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर जो भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगला दिया गया आपको a अनुपाते b बराबर 2 अनुपाते 3 कामा b अनुपाते c बराबर 3 अनुपाते 7। तो आपको निकालना है a प्लस b अनुपाते b प्लस c अनुपाते शायद c प्लस, हाँ c प्लस a होगा, ठीक है ना। इसका मान निकालना है। तो जब तक सबका मान नहीं मिल जाता है, जैसे देखिए मिल जाए कैसे, क्योंकि b देखिए यहाँ पर है और इसका यहाँ 3 लिखा है और यहाँ भी b है, यहाँ भी 3 है। इसका मतलब है कि ये दोनों जब बराबर है और b बराबर है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि a अनुपाते b अनुपाते c बराबर 2 अनुपाते 3 अनुपाते 7। लेकिन अगर ऐसा नहीं, ये दोनों बराबर ना होते, जैसे ये b बराबर है वैसे ये 3 बराबर है, अगर ऐसा ना होता तो हमें लगाना पड़ता, जो पिछले वीडियो में हमने सिखा दिया है। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, a का मतलब 2 हो गया, b का मतलब 3 और c का मतलब 7 लिख सकते हैं जहाँ जहाँ चाहे तो। a के स्थान पर 2 लिखिए और b के स्थान पर 3, अच्छा b के स्थान पर 3 और c के स्थान पर 7, a के स्थान c के स्थान पर 7 और a के स्थान पर 2। तो 6 3 और 2 5, 7 3 10, 7 2 9। चूंकि किसी निश्चित संख्या से तीनों नहीं कटेंगे, यानी इनका मासा 1 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है
अच्छा, मान लीजिए एक क्वेश्चन हमको दे दिया 12, 18 का तीसरा समानुपातिक, 12, 18 का तृतीयानुपाती, ठीक है ना, 12, 18 तृतीयानुपाती, ठीक है ना, इसको निकालना मान लीजिए। तो क्या करेंगे, वही b² पाने का प्रयोग करेंगे, यानी 18 का वर्ग बटे 12 हो जाएगा, 18 × 18 बटे 12, तो 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 2 9 18 कर देंगे, 9 त्रिक 27 हो जाएगा। यानी इस प्रकार से तृतीयानुपाती आप प्राप्त कर सकते हैं।